मेरी बच्ची कितनी मुरझा गई है, बिल्कुल हाथ भी देखें इसके कितने कमज़ोर हो गए हैं, हो गई है। आंखें वगैरह देखें, इसकी नज़र हम 2 दिन से उतरवा रहे हैं। दवाइयाँ दे देती हूँ ताकि ये रात में दवाई पी के ना आराम से फिर सो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमे का मुबारक दिन है। आप तमाम बहन भाइयों को हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुमे की बरकतें, फ़जीलतें, रहमतें आपके और हमारे घरों में नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। तो जनाब अभी माशाल्लाह अनाइज़ा की तबीयत बेहतर है काफ़ी, ये देखें खेल रही है। कल मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि अनाइज़ा की तबीयत सही नहीं थी और ये मुझे बहुत तंग भी कर रही थी, जैसे ना सारा दिन इसी में ही लगा रहा मेरा। कमल वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। बना रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ जनाब कुछ ख़ास। तो जी चलते हैं किचन में। ये माशाल्लाह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बर्तन मेरे धुल चुके हैं, लगा चुकी हूँ सारे। किचन आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा है। और अच्छा यहाँ जो है ना ये बहुत गंदा गंदा सा लगता है, आप यकीन करें बहुत गंदा लगता है। ये मैंने कितना धोया है, ब्रश से भी धोया है, यहाँ तक कि धो धो के इसका ये कलर देखें निकल गया है। मैंने जूने से, ब्रश से, हर चीज़ से, सर्फ से, हर चीज़ से इसको साफ़ करने की कोशिश की है। अगर ज़्यादा इसको रब करो तो यहाँ से जो है ना ये इसका कलर निकलने लग जाता है। और ये ऑयल के निशान हैं, धुएँ के निशान हैं, क्योंकि हमारे किचन में देखें कहीं से भी जो है ना या तो धुआं कमरे में जाता है सारा, और या तो जो है ना यहाँ से दरवाजे से बाहर निकलता है। लेकिन जब इसका ऑयल का जो धुआं होता है ये सब दीवारों पे जम जाता है। ये देखें कितनी गंदी दीवार हो गई है, ये मैंने कितनी बार धोई है। गीले स्पंज से भी मैंने साफ़ किया पर ये निशान ना नहीं जा रहे। ये जो इसका जो फ़र्श होता है ना वो चिकना वाला, जैसे ये फ़र्श हुआ हुआ है, इस तरह का फ़र्श करना चाहिए था इरफान को। तो यहाँ टाइल्स लगे हुए थे वो टूट फूट गए इतने हिस्से में ना, तो ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगता था, मगर वो टाइल्स जो है ना वो टूट गए थे तो मैंने वो निकाल दिए। और ये चीज़ है ना इस पर भी देखें कितना ये सारा काला काला हुआ हुआ है। इसको जितना भी खुरच लें मैं छुरी से या किसी भी नोकीली चीज़ से खुरचती हूँ ना तो ये काला ही रहता है। सफाई तो हम लोग करते हैं, देखें अभी भी ये साफ़ ही है, गीले कपड़े से हम लोग रोज़ साफ़ करते हैं, पर ये कुछ बना हुआ ही ऐसा है कि इसको जितना भी आप साफ़ कर लें ये काला ही रहता है, ये ब्लैक ही रहता है। और ये चूल्हे पर इरफान ने ब्लैक कलर किया था जो जगह जगह से अब हट गया है क्योंकि मैं साफ़ करती हूँ, काफ़ी ख़राब हो गया। अब इंशाल्लाह इस पे कोई दूसरा कलर करेंगे। और ये किचन मुझे थोड़ा सा बेहतर हालत में करना है क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब मैं यहाँ कुकिंग करती हूँ, मुझे ख़ुद अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही सोचती हूँ कि देखने वालों को भी शायद अच्छा ना लगे, बस क्या करें, मजबूरी है जनाब, करना पड़ता है गुजारा। किचन हमारा देख लें साफ़ सुथरा, ये छोटी चंद चीज़ें हैं हमारी किचन में, कोई इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। ये पानी की बोतलें हैं, ये प्याज वगैरह का यहाँ पे रैक रखा हुआ है, और बस यही छोटा सा हमारा किचन है जनाब। अल्फ़ा स्कूल से आई थी तो सुबह का नाश्ता करके गई हुई थी, तो उसने कहा मम्मा मुझे ना चिप्स बना के दें, तो ये उसने मुझे आलू काट के दिए हैं। अभी मैं ये चिप्स बना रही हूँ ताकि उसको थोड़ा आसरा हो जाए, क्योंकि अभी ये तो पकने में टाइम लगेगा खाना हमारा। अच्छा जी, आज जो मैं बना रही हूँ ना और वो दालों से बनाई जाती है। ये दालें मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया भिगा के रखी हुई थी। इसमें है जनाब, इसमें है चने की दाल, और ये है थोड़ी सी अरहर की दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, वो डाली है मैंने। मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ये 4 दालें हैं जो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, वही मैंने मिक्स की हैं इसमें। अच्छे से धो के मैंने इनको भिगा दिया था। और यहाँ अभी इरफान आए थे तो मैंने ये प्याज मंगाई है, ये प्याज वगैरह, पुदीना और टमाटर मंगाए हैं। और जनाब ये रोटी आपको नज़र आ रही होगी, नान है, होटल पे जो नान मिलते हैं ना ये वो वाले नान हैं। तो अभी आटा वगैरह ख़त्म हुआ है तो हम लोग नान ही यूज़ कर रहे हैं होटल से मंगा के। ये मैंने अभी इरफान से मंगाई है, तो ये देखें शॉपर में है, ये अभी मैंने निकाली भी नहीं है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। और किस तरह बनती है और जब ये बनेगी तो आपके साथ में इसकी फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी। ये टुकड़े जो है ना ये हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये अभी अनाइज़ा फैला के गई है, सारा गंद बोतलें वगैरह यहाँ फैला देती है वो वहाँ से उठा के। दालें मैंने डाल दी हैं सारी, पानी में हल्का सा बॉयल आ गया था तो मैंने ये सारी दालें डाल दी हैं। अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला, किसी भी किस्म का मसाला शामिल नहीं किया, क्योंकि ये जो अभी इसमें दाल में बॉयल आएगा और जो ये सफ़ेद जो झाग होता है ये हम रिमूव करेंगे, क्योंकि सारे मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर।
खाना हमारा बन रहा है और चूल्हे पर रखा हुआ है। दालें अभी गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब मैंने रोटी के टुकड़े कर लिए हैं, पानी में अच्छे से डिप कर देंगे ताकि हमारी रोटी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब, खाना पकाते वक्त मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा और मैं अभी हॉस्पिटल से आई। तकरीबन 5 बजे से हम लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। खाने का चूल्हा मैं बंद करके गई थी क्योंकि अर्जेंट जाना पड़ गया था मुझे। ससुराल में सब जा रहे थे तो मैं भी चली गई। और हॉस्पिटल में क्यों गई मैं आपको बताती हूँ। पिछले दिनों जिनकी शादी व्लॉग मैंने डाला था, वलीमे बारात का, मेरी जेठानी के भाई की शादी थी, तो उनकी सबसे छोटी वाली बेटी तकरीबन 7 साल की है, अनाबिया। पिछले 10 दिनों से उसका बुखार उतर रहा और चढ़ रहा था। मुख्तलिफ़ डॉक्टर से उन्होंने दवाई वगैरह भी ली, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर उन्होंने जब टेस्ट वगैरह करवाए तो टेस्ट में जो है ना टाइफाइड आया। तो ये भी देखें, ज़्यादा दिन बुखार और ज़्यादा देर बुखार चढ़ा रहे या उतरता रहे चढ़ता रहे, ये भी ठीक नहीं होता, डेंजरस बन जाता है कभी। आप सबसे भी गुजारिश है कि उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फ़रमाए। और अभी तो इतनी कमज़ोर भी हो गई है क्योंकि मुसलसल 10 दिन से उसने खाना पीना उसका सही हो नहीं रहा था। कभी कुछ खा रही है, नहीं खा रही है। इस तरीके से बच्चे में वीकनेस, बच्चों में क्या बड़ों में भी वीकनेस आ जाती है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा उसके बच्ची के लिए। और हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मौज़ी अमराज से बचाए, मौसमी अमराज से बचाए। तो चलते हैं जी फिर अपने किचन की तरफ, और मैं जल्दी से अपना खाना कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मैं चूल्हा बंद करके चली गई। इसमें मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और पुदीना। मज़ेदार टुकड़ों का हलीम जिसे कहते हैं वो तैयार हो चुका है। इसके साथ ये लवाजमात हैं जनाब, ये प्याज। साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।